Welcome to another session of our interview preparation. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. And in this interview class, I'm going to help you how to crack the interview for Office 365. As we know that Teach Me Cloud के YouTube चैनल के ऊपर हमने already up to 5 to 6 different videos upload कर रखी है related to the interview. Like VMware में हमने 30 plus क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर रखी है। एज्योर के केस में 20 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। Amazon वेब सर्विसेज एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी के रिलेटेड भी इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी इंटरव्यू के वीडियोस के लिंक्स को शेयर कर रखा है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एज्योर से रिलेटेड, VMware से रिलेटेड या नॉर्मल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड, तो आप एक बार गो थ्रू करिए, डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और डेफिनेटली दीज वीडियोस आर really helpful to crack the interview of selected technology. As it is on the same path, I'm going to give you the top 10 interview questions for Office 365. As per my experience in cloud and Office 365, जो ज़्यादातर क्वेश्चन एक फ्रेशर के लिए L1 लेवल के लिए या L1 प्लस लेवल के लिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये 10 क्वेश्चन आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन and try to provide the answer in technical language because you know that गूगल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर ब्लॉग्स की बात करें तो n नंबर ऑफ ब्लॉग्स आर अवेलेबल जिसमें से क्वेश्चन आंसर आप रट सकते हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एज पर माय एक्सपीरियंस, जब भी हम इंटरव्यूअर के सामने किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन का रिप्लाई करें तो उसमें फील आना चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टास्क। मीन्स आपके पास हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस है और जो रटी रटाई गूगल की थ्योरी है उससे हट करके आपको रिप्लाई करने हैं। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू डेस्कटॉप स्क्रीन और देखते हैं कि वो 10 ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग हर एक इंटरव्यूअर ऑफिस 365 के इंटरव्यू में आपसे पूछता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। बट मीनवाइल इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, अगर आप पहली बार टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ये एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू आवर डेस्कटॉप स्क्रीन। As per the agenda, we are trying to understand about top 10 interview questions, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली भी कोशिश करके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, मीन्स क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365? So as per the name suggest, Office 365 is a type of online platform जो आपको रिप्लाई करना है। आंसर की बात करें वैसे हमने इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में मेंशन कर रखा है, बट आप जो रिप्लाई करेंगे यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब विथ फील कि you have already completed a number of tasks over Office 365 portal. So Office 365 is an integrated experience of application and services, and in other words we can say that it's a type of SAS, software as a services, that provides multiple services for day-to-day office activity or office task like mailing services, Word, Excel, PowerPoint, Teams, SharePoint. Multiple options and number of products are available over our Office 365 portal. So you can describe Office 365 is an online platform that give us a n number of applications. These applications are responsible to manage our office activity. ये आपके पहले क्वेश्चन का रिप्लाई होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सेकंड क्वेश्चन ये आपसे पुटअप किया जा सकता है, व्हाट आर ऑफिस 365 लाइसेंसेस? ऑफिस 365 लाइसेंसेस की बात करें तो जो कॉमन लाइसेंसेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 E3, माइक्रोसॉफ्ट 365 E5, माइक्रोसॉफ्ट 365 F3, E1, एन नंबर ऑफ लाइसेंसेस आर अवेलेबल। आपको मैं लिंक भेज दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कितने लाइसेंसेस हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी लाइसेंसेस की बारे के क्वेश्चन आते हैं तो यू शुड डिस्क्राइब अबाउट द फीचर्स ऑफ दीज लाइसेंसेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंसेस की कॉस्ट प्लस आपको इसको एक्सप्लोर करके इसके फीचर्स को भी तैयार करना होगा। लाइसेंसेस के क्वेश्चन लगभग हर एक L1 इंजीनियर से पूछे जाते हैं।
या L1 प्लस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लाइसेंसेस से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपनी प्रिपरेशन कर रखी है लाइसेंसेस के ऊपर अच्छी खासी। नंबर थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफिस 365 एंड एक्सचेंज सर्वर 2016? ठीक है, अगर आप गैप की बात करें, नॉर्मल अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो ऑफिस 365 as we discussed before, Office 365 is a type of online platform, easy to set up a mailing services। आसानी से हम अपनी मेलिंग सर्विसेज को सेटअप कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, नो हार्डवेयर रिक्वायर्ड कि आपको एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का हार्डवेयर परचेज करना है, उसके ऊपर सारी सेटिंग्स खुद से करनी है, नॉट रिक्वायर्ड। एंड इट गिव यू मोर सिक्योरिटी इन कंपेयर ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज। अगर हम एक्सचेंज सर्वर की बात करें, ऑफलाइन एक्सचेंज सर्वर या मेलिंग सर्विसेज की बात करें, तो उसके कंपेयर में आपका जो ऑफिस 365 पोर्टल है, इट गिव यू द लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी। एक्सचेंज सर्वर की बात करें तो एक्सचेंज सर्वर में क्या है, एक्सचेंज सर्वर के केस में ऑन प्रोमाइसेस का सेटअप है, एज वी डिस्कस्ड। आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, शुड बी कनेक्टेड विद एक्टिव डायरेक्टरी, एंड देन आपके जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स रहेंगे वो आपके एक्सचेंज सर्वर में एज ए मेल बॉक्सेस काम करेंगे। यू मस्ट नीड टू मैनेज द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज एज वेल। जब आप एक्सचेंज की बात करते हैं तो सिंगल एक्सचेंज नहीं आता, आपका ऑन प्रोमाइसेस का एक्टिव डायरेक्टरी भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। मॉनिटर एंड मेंटेनेंस द हार्डवेयर, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको जो हार्डवेयर है उसके ऑप्टिमाइजेशन, सीपीयू, रैम कंजप्शन, उनको आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा। हार्डवेयर की मेंटेनेंस, इन केस कोई इश्यूज आता है हार्ड डिस्क से रिलेटेड या सिस्टम परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द टास्क, क्योंकि ये सभी हार्डवेयर आप अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करके मेलिंग सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज एज्योर एडी, व्हाट इज एज्योर एडी कनेक्ट। दो क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज एज्योर एडी। सिर्फ एज्योर एडी का क्वेश्चन आ सकता है कि आप एज्योर एडी डिस्क्राइब करिए कि एज्योर एडी है क्या। सेकेंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज एज्योर एडी कनेक्ट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एज्योर एडी एंड एज्योर एडी कनेक्ट के बारे में। अभी हम आपको ग्राफ पे ले जाते हैं, डायरेक्टली पोर्टल पे ले जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे पोर्टल है और पोर्टल के हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे आ गए हैं। डायरेक्टली ओपन करा रखा है हमने अपने इस ऑफिस 365 के अकाउंट को, और यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एडमिन सेंटर्स में ही एक्टिव डायरेक्टरी का, राइट। सो जब आप इस एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर क्लिक करते हैं ना, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। ये आपको एक अनदर पेज पे ले जाएगा। The usage of Azure AD, only Azure AD, not Connect. The work of Azure AD is basically help us to manage and maintain the users and groups. Let me show you. Azure AD की हेल्प से हम अपने Office 365 के यूजर्स को, ग्रुप्स को आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। Just give me 1 minute. Let me show you the step how to manage the Azure AD Connect. जितने भी यूजर्स की सर्विसेज हैं, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के थ्रू यूजर्स क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। एज इट इज विद द हेल्प ऑफ Azure AD वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क, और जितने भी यूजर्स हैं वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, वी कैन कॉन्फ़िगर द SSPR एंड अनदर सर्विसेज एज वेल। राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ Azure AD, and in Azure AD, whenever we click on Azure AD, it give us option of users, computer, external identities। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हम ऑलरेडी बना रखे हैं, कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर रखे हैं। IT हेल्प डेस्क, दिस इज माई ग्रुप, टाटा, टेलनेट, GCP, AWS, दीज ऑल आर द यूजर्स जिसके लिए हम, जिनको ऑलरेडी मेल बॉक्सेस प्रोवाइड कर चुके हैं, लाइसेंसेस प्रोवाइड कर चुके हैं। सो यू कैन से दैट Azure AD कैन हेल्प अस टू मैनेज द यूजर्स, multi-factor authentication, SSPR and synchronization as well। इसी में दूसरा क्वेश्चन था अपने पास। दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट अबाउट द Azure AD Connect। सो Azure AD Connect क्या होता है? जब आप अपने ऑन प्रोमाइसेस AD के थ्रू, ऑन प्रोमाइसेस सर्वर 2012 पे आपने AD क्रिएट कर रखा है। लेट मी शो यू विद डायग्राम। दिस इज आवर ऑफिस 365 पोर्टल। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस वन इज आवर
ऑफिस 365 पोर्टल है ये हमारा। ऑन प्रीमाइसेस पे मींस लोकल पे हमने एक सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज अवर सर्वर 2016 और 2012, ठीक है। एंड इस सर्वर 2012 या 16 पे हमने एडी की सर्विसेज भी इंस्टॉल कर रखी है। विद द हेल्प ऑफ एडी वी ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर, AWS यूजर हो गया, टेलनेट यूजर हो गया, यूजर 1 हो गया, राइट। सो Azure AD Connect क्या करता है ना, Azure AD Connect कैन हेल्प अस टू सिंक्रोनाइज दीज यूजर टू Office 365 पोर्टल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है व्हाट इज Azure AD, तो आप डिस्क्राइब करेंगे Azure AD इज अ बिल्ट इन फीचर ऑफ Office 365 व्हिच इज रिस्पांसिबल टू मैनेज द यूजर्स ग्रुप, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड SSPR। अगर आपसे बोला जाता है कि व्हाट इज Azure AD Connect, तो आप बोल सकते हैं Azure AD Connect is a type of tool that help us to synchronize the users from on-premises to Office 365 portal. आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट आर डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इन Office 365, DL जिसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में बोलते हैं। Office 365 पोर्टल के ऊपर O365 पोर्टल पे हमें एक सर्विस मिलती है विच इज कंसीडर एज ए DL या फिर आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। सो बेसिकली द वर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट की बात करते हैं तो एक तरीके का यह ग्रुप होता है। मैं आपको शो करके दिखा दूंगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट तैयार करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट का काम क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेल लिस्ट पाते हैं HR@teachmecloud.in, ठीक है। ये एक कॉमन मेल है जिससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी का बर्थडे है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी की वर्क एनिवर्सरी है, या कोई एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है हर एक एम्प्लॉयज़ को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 500, 1500, 5000 एम्प्लॉयज़ जो हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ को अगर हमें मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कैन हेल्प अस। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और इसके अंदर हम मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, लाइक दैट। इस तरीके से हम मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं और जब भी आप मेल सेंड करेंगे HR@something पे, ये सभी यूजर एक समय में मेल एक्सेप्ट कर देंगे, मीन्स रिसीव करेंगे। बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन की वो हर एक बंदे की मेल आईडी को मेंशन करे किसी भी मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो बेटर ये रहता है कि एक DL क्रिएट किया, DL में सारे यूजर्स को रख लिया, यूजर्स को रखने के बाद उस DL के नेम पे आप मेल सेंड कर दीजिए। हर एक एम्प्लॉयज के पास जो भी एम्प्लॉयज की मेल आईडी उसमें मेंशन है वो आसानी से मेल को रिसीव कर पाएंगे। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला ऑप्शन है अपने पास, डू यू नो DIR synchronize is what is used for DIR sync. So basically DIR sync is a common or basic tool that can help us to synchronize the users from on-premises AD to Azure AD. Simple सा। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज DIR sync, तो आप बोल सकते हैं DIR sync is also known as Active Directory sync tool which is responsible to synchronize the users from on-premises AD to Azure AD. That's it. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E3 लाइसेंसिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग लाइसेंसिंग में ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। या तो ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज आर अवेलेबल एंड कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E3 लाइसेंस। तो आपको बहुत छोटा सा गैप है। The difference between E1 and E3 license, E1 license and E3 license में जो common है वो है application, सारे application same रहते हैं, but E3 license can give you option to access the mail on 5 different devices, plus इसमें unlimited storage रहता है in case of inbox, unlimited inbox आप utilize कर सकते हैं in case of E3. So that's it, इतना अगर आप difference बताते हैं तो which is enough दोनों के बीच में गैप का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर्ड मेल बॉक्स और डिफाइंड शेयर्ड मेल बॉक्स।
So basically, shared mailbox is a type of common mailbox that multiple user can use the same mailbox, and they are able to send the mail and receive the mail. Various example हैं अपने पास, like as let me explain you about the shared mailbox. अगर हम यहाँ पे Office 365 shared mailbox की बात करें, so in case of shared mailbox आपने एक mailbox बनाया like as a IT help desk, ठीक है, @ teachmecloud.in. ठीक है, ये अपने पास शेयर्ड मेल बॉक्स क्रिएट किया और इस शेयर्ड मेल बॉक्स को हमने मल्टीपल एक्टिव यूजर के साथ एसोसिएट कर दिया, असाइन कर दिया. यूजर 1 इज अ पार्ट ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स, यूजर 2 हमने मेंशन किया एंड यूजर 3. ये 3 एम्प्लॉय हैं जो इस शेयर्ड मेल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब बाहर का कोई भी बंदा जिसको इशू है आईटी हेल्प डेस्क से कोऑर्डिनेट करना चाहता है, अगर उसने कोई मेल सेंड की इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, तो एक इनके लिए कॉमन मेल बॉक्स रहेगा जो तीनों यूजर या मोर देन 3 यूजर जिसको एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी मेल रिसीव होगी वो तीनों यूजर को दिखाई पड़ेगी. प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये यूजर्स उस कोई भी यूजर 1, 2 और 3 जो भी मेल रिसीव हुई है उस मेल को क्या कर सकते हैं, दे ऑल आर एबल टू यू कैन से दैट रिप्लाई द मेल. वो क्या कर सकते हैं, इस मेल को आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ शेयर्ड मेल बॉक्स. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज एलियास इन ऑफिस 365. तो बहुत कॉमन सी सेटिंग है. जब भी आप मेल बॉक्सेस क्रिएट करते हैं, अपने यूजर्स की प्रॉपर्टीज पे जाके चेक करेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज में एक एलियास, मेल फॉरवर्डिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे. तो एलियास इज एन एडिशनल ईमेल एड्रेस एसोसिएटेड विद योर outlook.com अकाउंट. जो आपने प्राइमरी अकाउंट क्रिएट किया है उससे जुड़ा हुआ एक एडिशनल नेम होता है. एंड एलियास uses the same inbox, contact list, account settings as your primary email address. Means अगर आपको अपनी प्राइमरी मेल की इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, सो दैट टाइम यू कैन प्रोसीड एंड डिस्ट्रीब्यूट योर एलियास आईडी टू योर एम्प्लॉय, एलियास आईडी टू योर क्लाइंट, या फिर आपको एक्सटर्नल यूजर के लिए एलियास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. Another question, last question is, what is password hash and write back in AD synchronization. Password hash and password write back की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम. दिस इज आवर एज्योर पोर्टल और यहाँ पे हमने ऑन प्रीमाइसेस पे AD इस्टेब्लिश कर रखा है. दिस इज AD और इस AD को हमने इस्टेब्लिश किया विद नेम ऑफ class.com. ठीक है, लोकल AD आप बोल सकते हो, लोकल ऑन प्रीमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी. दिस वन इज आवर ऑफिस 365 पोर्टल. मल्टीपल यूजर्स आपने तैयार कर रखे हैं यहाँ पे. एन नंबर ऑफ यूजर्स आर अवेलेबल लाइक एज ए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, लाइक दैट. मल्टीपल यूजर्स हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं एंड यू वांट टू सिंक्रोनाइज द यूजर प्लस पासवर्ड. पासवर्ड हैश क्या करता है ना, पासवर्ड हैश इज बेसिकली यूज फॉर, जब आप पासवर्ड हैश की बात करते हैं तो उस केस में ऑन प्रीमाइसेस यूजर और पासवर्ड को एज्योर पे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पासवर्ड हैश की होती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट पासवर्ड राइट बैक, जब हम पासवर्ड राइट बैक की बात करते हैं तो जो यूजर्स आपके एज्योर पोर्टल पे हैं, मीन्स जो आपने सिंक्रोनाइज किए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, इनके पासवर्ड को जब आप सिंक्रोनाइज करते हैं ऑन प्रीमाइसेस पे, विच इज कंसीडर्ड एज ए पासवर्ड राइट बैक. एज्योर पे पासवर्ड चेंज होगा, उसका इम्पैक्ट आपका ऑन प्रीमाइसेस AD पे पड़ेगा, विच इज कंसीडर्ड एज ए पासवर्ड राइट बैक पॉलिसी. आई होप कि आपको हर एक स्टेप, हर एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा. कहीं पे कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो. डेफिनेटली विल रिप्लाई और कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की और आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की. थैंक यू गाइस. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी.
प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑफिस कोलीग एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड also do subscribe my Teach Me Cloud YouTube channel. Thank you guys. Take care. Bye bye.